बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में सुशील नाम का एक धोबी रहता था, जिसके पास एक गधा भी था। सुशील रोज कपड़े धोता और सारा बोझ उस गधे के ऊपर लाद देता और बोझ उठाए हुए गधे को सुशील तंग भी करता, उस पर जुल्म ढाता। चल बे गधे, अब जल्दी घर भी चलेगा या यही रात करेगा? खाने में तो कोई कसर नहीं छोड़ता, फिर चलने में इतनी कंजूसी क्यों करता है? वो घर पहुंचते हैं तभी गधा बोलता है, हाँ, ये धोबी ने तो कपड़े लाद लाद के मेरा कचूबर निकाल दिया है। हे भगवान, मुझे इस धोबी से बचा लो, मुझे इस धोबी से बचा लो भगवान, बचा लो। इस तरह से जब भी गधा बोझा लाद कर घर आता तो कराहते हुए भगवान को याद करता। एक दिन जब धोबी उसको घास डालता है तब, ये ले खा, खा खा के तो गैंडा हो गया है और काम करने में तुझे मौत आती है। जल्दी खा ले, फिर कपड़े लाने भी चलना है। फिर जब वो कपड़े लेकर आ रहे होते हैं तभी गधा थक जाता है। गधे के थकने पर धोबी उससे बोलता है, चलेगा भी, ये तेरे लिए डोली मंगाऊं, चल। हे भगवान, मुझे इस धोबी से बचाओ। तभी भगवान जी उसे ऊपर से देख रहे होते हैं और बोलते हैं, यह प्राणी रोज मुझे याद करता है, इसकी भक्ति ने मुझे बहुत प्रसन्न किया है, मुझे अब इससे दर्शन देने ही होंगे। ऐसा सोचकर भगवान उस गधे के सामने प्रकट होते हैं। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ बालक, तुम मुझे रोज क्यों याद करते हो? बोलो, तुम्हारे मन में क्या कामना है? मैं उसे पूर्ण करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। हाँ, ये कौन आ गए भगवान बनकर? भगवान तो ये हो नहीं सकते। ये जरूर उस धोबी की ये चाल है जो मुझे ठगना चाहता है भगवान बनकर। अरे क्या सोच रहे हो बालक, मांगो, क्या मांगते हो? मैं सोच रहा हूँ प्रभु कि आप मुझे अच्छा मूर्ख समझ रहे हैं। गधा हूँ पर मूर्ख नहीं। भगवान और धोबी में अंतर आता है मुझे। अब मैं तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं बालक? अगर आप सही में भगवान हैं तो मुझे ये बताइए कि सभी जानवरों के तो सींग हैं, तो मेरे सींग क्यों नहीं हैं? अरे बालक, ये है तुम्हारे सींग। मेरे सींग आपके पास हैं? मतलब आप सच में भगवान हैं? हाँ बालक, मैं सच में भगवान हूँ। तो एक बात बताइए भगवान, सब तो मुझे गधा समझते हैं, क्या आप भी मुझे गधा ही समझते हैं? अरे नहीं नहीं बालक, इस दुनिया में जितनी अहमियत एक इंसान की है उतनी अहमियत एक चींटी की भी है, इसलिए मेरे लिए तो सब एक समान है। गधे ने जैसे ही यह सुना वो खुश हो गया। फिर उसने कहा, भगवान, मुझे इस धरती पे रहने की लालसा नहीं है, मुझे भी अब अपने साथ स्वर्ग ले चलें प्रभु। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ बालक, तथास्तु। गधा भी भगवान के साथ स्वर्ग पहुंच जाता है। भगवान, आप तो मुझे सचमुच स्वर्ग लेकर आ गए, अब तो मैं खूब मजे से यहाँ रहूंगा। हाँ बालक, अब से तुम यहाँ खूब आराम से रहो। अब गधा वहाँ पे खूब मौज से रहने लगा, बागों में हरी हरी घास खाता और इधर उधर घूमता रहता। एक दिन गधा जाने अनजाने में इंद्रदेव के बागान में घास खाने पहुँच गया। अरे कौन है ये प्राणी? क्यों रे प्राणी, तुम्हें नहीं पता क्या ये इंद्रदेव का बाग है और यहाँ पे बाहर से किसी का भी आना सख्त मना है? अरे अरे, मुझे माफ कर दो भाई, मैं तो यहाँ पे कोमल कोमल घास देखा तो चला आया खाने। आज चेतावनी देकर छोड़ रहा हूँ, फिर दोबारा यहाँ मत दिखना, चलो जाओ अब यहाँ से। तभी गधा वहाँ से चुपचाप चला जाता है। आज तो बुरा फंसा था, वो तो अच्छा है कि उसने मुझे घास खाते हुए नहीं देखा था। कुछ दिन बीतते हैं और अब गधे को वहाँ बहुत अकेला लगने लगा था। एक दिन वो भगवान को याद कर रहा होता है, तभी वहाँ भगवान प्रकट हो जाते हैं। क्यों बालक, तुम मुझे क्यों याद कर रहे थे? वह बहुत उदास और मायूस होकर भगवान से कहता है,
भगवान, मुझे यहाँ पे बहुत अकेला लग रहा है। मुझे अपने साथियों की बहुत याद आ रही है। अगर आप उन्हें भी यहाँ पे बुला लें तो अच्छा रहेगा भगवान। ठीक है बालक, तुम्हारी इच्छा को पूर्ण कर दूंगा। अभी तुम्हारे साथियों को लाता हूँ। ऐसा बोल भगवान धरती लोक जाते हैं और वहां से कुछ और गधों को स्वर्ग लोक लेके आ जाते हैं। ये लो बालक, मैं तुम्हारे साथियों को भी ले आया। अब इन सबके साथ तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। अब गधा बहुत ही खुश हुआ। सारे साथियों को वो स्वर्ग लोक घुमाता है और सारे साथियों के साथ मिलकर वो बगानों में घास खाता है और खाली समय में बैठकर वो सारे साथियों के साथ गाना भी गाता था। हम सब चार गीत गुनाए और गा। सभी गीतों के गाने की आवाज स्वर्ग में गूंज उठती है। जब स्वर्ग की शांति भंग होने लगी तभी भगवान वहां पे प्रकट हो जाते हैं। ये तुम क्या कर रहे हो बालक? तुम्हारे कारण स्वर्ग की शांति भंग हो रही है। हम तो गाना गा रहे हैं भगवान। हमारे गाने से हमारे मन को शांति मिलती है भगवान। बालक, ये धरती नहीं स्वर्ग है और यहाँ तुम इस तरह के गाने ना ही गाओ तो ही बेहतर रहेगा। यहाँ रहना है तो तुम्हें अपनी आवाज पर अंकुश लगाना होगा। भगवान, तो ये तो फिर सरासर नाइंसाफी हुई। क्या हमें बोलने और गाने का अधिकार नहीं तो हम अपने गाने किसको सुनाएंगे? बालक, तुम्हारे गाने की आवाज़ों से हमारे ध्यानों में विघ्न पड़ रहा। इसे हमारी चेतावनी समझो और इस पर अमल करो। भगवान, अगर ऐसी बात है तो मुझे नहीं रहना यहाँ। मुझे वापिस अपनी धरती लोक पे भेज दो। वहाँ कम से कम हम अपनी आज़ादी से गा तो सकते हैं। जैसे तुम्हारी इच्छा बालक। जब तुम्हारी इच्छा धरती लोक जाने में ही है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। चलो तुम्हें धरती लोक भेज देता हूँ। गधे ने जब धरती लोक पे जाने की बात सुनी तभी वो खुशी से झूमने लगता है। लेकिन तभी चल उठ जा गधे, कब से सोया जा रहा है। न जाने कौन सा सपना देख रहा है सोया सोया। गधा घबरा कर उठता है। हाँ, क्या मैं ये सब सपने में देख रहा था? अब चल जल्दी से खाना खत्म कर, फिर कपड़ा लेने जाना है। और हाँ, अब दोबारा सो मत जाना। चलो सपने में ही सही, पर स्वर्ग घूम तो आया। लेकिन मुझे सबसे प्यारी अपनी धरती ही है। कम से कम यहाँ पे मैं इच्छा भर के गाने तो गा सकता हूँ। ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।